एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट में दिया, निम्नरेखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कैसे हल करना है जी? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो देखो x + y = 14 है, इसको मान लिए समीकरण 1, और x - y = 4 है, इसको मान लिए समीकरण 2। इसको हल करना है अपने को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। देखो पहले लिखेंगे समीकरण, या तो समीकरण 1 नहीं तो समीकरण 2, पहले दोनों में से कोई एक ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले हम लोग ले रहे हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत? देखो x है, x + y = 14 है, तो 14 हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को इधर रहने देंगे, बाकी सबको दूसरे साइड, ठीक है ना। या तो x को इधर रहने देंगे, नहीं तो y को। तो x = 14 + y इधर है ना, उधर जाएगा तो -y, कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान देखो पहले लिए समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या किए, x का वैल्यू इधर रहने दिए, बाकी सबको उधर भेज दिए, इसको मान लिया समीकरण 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये जो लिखे हैं ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो देखो समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में। पहले लिए समीकरण 1, समीकरण 1 से इसको मान लिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 है क्या, x - y = 4, यही ना है। तो देखो समीकरण 3 क्या मिला है, x = 14 - y, यानी जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रख सकते हैं, 14 - y रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x है, x का मान भर सकते हैं 14 - y, और ये -y है तो y = 4 है, 4 यहाँ पूछना है, पूछना है। देखो ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 लिए, लिखे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या किए, x का मान निकालिए। तो x है, x 14 है, 14 + y उधर गया -y, इसको मान लिया समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो लिखे हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x - y = 4। तो x यहाँ पे x है ना, तो समीकरण 2 में है x = 14 - y, यानी जहाँ पर x है वहाँ क्या भर सकते हैं, 14 - y। तो x के पास भर दिए 14 - y, -y है, y = 4 है तो 4, ठीक है ना। अब क्या करें, जो भी नंबर है नंबर को एक साइड कर देंगे, ठीक है ना, वेरिएबल को एक साइड रहने देंगे। तो y देखो वेरिएबल इधर क्या है, -y, यही ना है। तो जब दो नंबर का सिंबल सेम रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और वही सिंबल लिख देते हैं। तो इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, तो -1y -1y क्या होगा, -2y = 4 है, 4 + 14 उधर रह गया तो -14, कोई दिक्कत है? देखो -2y है तो -2y, ये 14 में से 4 घटाओ क्या बचेगा, 10, और बड़ा माइनस वाला है तो माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो y = 10/2, 2 5 जा 10, y = कितना आ गया, 5, y = 5। अब y का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान या तो समीकरण 3 में रख दो, नहीं तो समीकरण 1 में रख दो, जिसमें रखना है। y का मान पुट करो, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं y का मान, सबसे आसान है देखो कि y का मान हम लोग किस में भरते हैं, समीकरण 3 में भरते हैं। y का मान समीकरण 3 में भरोगे तो x का मान सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, और मान लो y का मान तुम समीकरण 1 में रखते हो सब, और y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो जो समीकरण 1 है वही ना समीकरण 3 है, क्योंकि समीकरण 1 को ही ना ये चेंज करके यहाँ पे समीकरण 3 लिखे हैं। तो कोई फ़र्क है इन दोनों में? नहीं है, सिर्फ यही है कि सारे को एक साइड कर दिए, एक वेरिएबल इधर रहने दिए, यही ना है। तो उससे अच्छा है y का मान समीकरण 3 में रख दो। तो x = 14 - y, यही ना है समीकरण 3। देखो x है, x 14 माइनस है माइनस y का वैल्यू क्या है, 5, x = 14 में से 5 घटाओ क्या बचेगा, 9। तो लिख दें, अतः x = क्या है, 9, और y = क्या आ गया, 5। ये आ गया आंसर, समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है s - t = 3, तो इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। ये देखो दिया है s/3 + t/2 = 6, ये दिया है ना। तो देखो इस समीकरण को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, इसको पहले सिंपल फॉर्म में ला देंगे।
तो देखो पहले इसके जो बेस है ना आधार, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग नंबर रहता है, कुछ कॉमन नहीं रहता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 2 6। 3 की टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 3 2 6, 2 बार में ना। तो 2 से एस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s प्लस है प्लस। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 2 3 6, तो 3 से t में मल्टीप्लाई करेंगे, 3t इक्वल टू 6 है, तो 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत है? तो देखो वो वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, तो वो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। लेकिन देखो पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये जो s है और यहाँ पे s है, t है यहाँ पे t है, तो देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। बोले तो यहाँ 2s है तो यहाँ भी 2s होना चाहिए, नहीं तो t वाला इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ 3t है तो यहाँ 3t होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? अपने मन से किसी नंबर से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि सिंबल सेम है कि नहीं। देखो अगर सिंबल अपोजिट हो, एक माइनस में हो एक प्लस में हो, अपोजिट बोले तो एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अगर सिंबल सेम हो, यानी दोनों अगर प्लस में हो, दोनों अगर प्लस में हो तो हम लोग घटाते हैं। दोनों प्लस में हो तो घटाएंगे, या दोनों माइनस में रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, यानी सिंबल से एकदम सिंपल से बात याद रखना। अगर सिंबल सेम रहे, सिंबल क्या रहे? सिंबल सेम रहे तो हम लोग को क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सिंबल अपोजिट रहे तो हम लोग क्या करेंगे जी? जोड़ेंगे। सिंबल अपोजिट यानी ऐड करेंगे। इतना याद रहेगा। तो देखो किसको इक्वल करें? या तो हम लोग s वाले को इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो t वाले को इक्वल कर सकते हैं। किसको इक्वल करें बताओ? s वाले को या t वाले को? s वाले को इक्वल करें। तो s वाले को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करेंगे तभी ना यहाँ पर 2s आएगा। यहाँ 2s है तो यहाँ 2s लाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। और देखो 2 से तो गुणा कर देंगे, और उसके बाद देखो वैसे इसको हम लोग किससे हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से ना। चलो इसमें इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग हल करें प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये समीकरण 1 हो गया, और ये क्या हो गया जी? समीकरण 2 हो गया। इन दोनों में से हम लोग कोई एक समीकरण ले लेंगे। पहले ले लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 है कि s माइनस टी इक्वल टू 3। हम लोग किसी एक वेरिएबल को इधर रहने देंगे। s है s, 3 है 3, माइनस टी इधर जाएगा तो प्लस टी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समझ में आया? अब s का मान क्या करेंगे? देखो पहले समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 से ये आ गया s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s का मान भर देंगे समीकरण 2 में। किस में भरेंगे? 2 में। तो लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में भरने पर, ठीक है ना। तो वैसे हमको थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं s का मान समीकरण 2 में भरने पर। s का मान समीकरण 2 में भर रहे हैं। तुमको मन करेगा लिखने के लिए समीकरण 3, तो लिख देना कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में भरने पर। तुम्हारा मर्जी, जैसे लिखो, ठीक है। तो समीकरण 2 है क्या? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 है तो 2s का वैल्यू है कितना? s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो यहाँ पे s है तो s के पास क्या भर देंगे? 3 प्लस टी। और पहले से 2 था तो 2 क्या होगा? इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनके बीच कोई भी सिंबल नहीं है, यानी क्या है? मल्टीप्लाई है। प्लस 3t है, 3t इक्वल टू 36 है, 36। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6, 2 से t में मल्टीप्लाई हुआ 2t, प्लस 3t है तो प्लस 3t इक्वल टू 36 है, 36। प्लस 6 उधर जाएगा तो देखो t वाले एक साइड रहने देंगे, नंबर जितने हैं सारे को एक साइड। तो 2t और 3t कितना t होगा? 5t। 36 है 36, प्लस 6 इधर गया तो -6। देखो 5t है तो 5t, 36 में से तुम 6 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा? 30। 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 30/5, 5 6 30। t इक्वल टू कितना आ गया जी? 6। अब t का मान क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापित करने पर।
यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो देखो t का मान समीकरण किस में जी, 3 में ना, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s है s, 3 है 3 प्लस टी, t का वैल्यू कितना जी 6, s इक्वल टू 6 और 3 कितना आ गया 9। तो लिख दें अतः देखो s इक्वल टू कितना आ गया 9 और t इक्वल टू कितना आ गया 6। समझ में आया। और देखो तुमको चेक करना है कि ये तुम्हारा जो रिजल्ट आया है s इक्वल टू 9 t इक्वल टू 6 ये सही है कि गलत है। तो इसका वैल्यू क्या करो, इस समीकरण में भर दो। s का वैल्यू यहाँ पे भरोगी तो क्या होगा 9, माइनस है माइनस, t का वैल्यू यहाँ पे भरेगा तो 6 इक्वल टू 3 है 3, 9 में से 6 घटाओ 3 इक्वल टू 3, बराबर आ गया ना। यानी s का वैल्यू सही है, t का भी वैल्यू सही है। इसका इस समीकरण में भी चेक कर सकते हो। देखो तो 2 है तो 2 इंटू s का वैल्यू कितना है जी 9, तो s के पास 9 प्लस है प्लस, 3 है 3 इंटू t का वैल्यू कितना है 6, तो t के पास 6 इक्वल टू 36। देखो तो 2 9 जा 18, 6 3 जा 18 इक्वल टू 36, इन दोनों को ऐड कर दो, 18 18 कितना हुआ 36 इक्वल टू 36 इक्वल आया, यानी s और t का वैल्यू क्या है सही है। समझ में आया। चेक करना होगा तो कैसे चेक करना है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 में दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो पहले हम लोग समीकरण 1 लेते हैं, लिखे हैं समीकरण 1 से। पहला समीकरण दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही ना दिया है, तो किसी एक को इधर रहने देगा, 3x इधर रहने देते हैं, 3 है 3, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में क्या आएगा 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, x का मान समीकरण 2 में भरेंगे। पहले लिए समीकरण 1, x का मान आ गया, अब x का मान समीकरण 2 में भरेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर बता दो समीकरण 2 है क्या, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो 9 है 9, x का वैल्यू कितना है जी 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो x के पास आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, माइनस 3y है 3y इक्वल टू 9 है 9, 3 3 जाओ 9। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देना 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y है तो 3y इक्वल टू 9 है तो 9, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, 3 से y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ 3y माइनस 3y है 3y इक्वल टू 9 है 9, माइनस 3y प्लस 3y कट गया, क्या बच गया 9 इक्वल टू 9। तो देखो ऐसे अगर किसी भी समीकरण को हल करें और उसके वेरिएबल का वैल्यू ना आए, इस y का वैल्यू आना चाहिए था ना, लेकिन y कट गया, तो वेरिएबल का वैल्यू नहीं आए, ये इक्वल आ जाए, तो ऐसे समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे ना तो समपाती मिलेगा। क्या मिलेगा समपाती। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, ठीक है ना, एक ही दूसरे के ऊपर से जाएंगे और ये समपाती होती है, और जिसकी रेखाएं समपाती होती है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिख दें अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितने हल है जी, अनेक हल है। जब भी बनाना, ठीक है ना, समीकरण को सॉल्व करना, अगर जैसे बराबर आ जाए, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाए, तो ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ये लिख देना है। देखो 4 नंबर में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, हम लोग इसको हटा लेते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, x है x, प्लस है प्लस, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे। तो देखो इस नंबर से पहले 0 लिखने से कोई फ़ायदा है, ये 2 ही ना होगा। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा 3, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है इधर तो 1 0, y है y, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 13, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0। कोई दिक्कत है, क्या समझ में आ गया।
देखो 10 और 10 या तो 1/10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, नहीं तो 10 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 10 ही आएगा। 10 से 10 कट गया, ऊपर बच गया 2x प्लस है प्लस 10 से 10 कट गया, ऊपर बच गया 3y इक्वल टू 13/10 है तो 13/10। 10 इधर डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 है 10। ये 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 10 से 10 कटेगा ना, कटेगा कि नहीं। तो देखो इस 10 से 10 को हम लोग यहीं पे काट देते हैं, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। देखो फिर दिया है दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 बच जाएगा, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 10, x है x। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 5 बच जाएगा, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 10, y है y। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट 23 हुआ, पॉइंट के लिए बेस में 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है 10। तो इनका एलसीएम क्या आएगा जी 10 आएगा। 10 से 10 कट गया 1 बार में, 1 से 4x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है और x है तो क्या होगा 4x ही होगा। 10 से 10 कट गया 1 बार में, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5y ही रहेगा इक्वल टू 23/10। कोई दिक्कत है? ये देखो 10 से 10 कट जाएगा ना, क्या बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको मान लेंगे समीकरण 2। हम लोग कोई भी एक समीकरण पहले ले लेंगे, ठीक है ना। तो लेते हैं एक ही समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। देखो 2x इधर रहने देते हैं, 13 प्लस 3y उधर जाएगा तो -3y, ठीक है ना। x इधर रहने देते हैं, 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है कितना, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। दो 4 है 4, x का वैल्यू है कितना 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y है तो 5y इक्वल टू 23 है तो 23। ये देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y है तो 5y इक्वल टू 23 है तो 23। 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 2 से 13 में मल्टीप्लाई हुआ 26 प्लस माइनस माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 6, y है y प्लस 5y है 5y इक्वल टू 23। देखो नंबर को एक साइड कर दो, तो इधर नंबर क्या है नेचुरल नंबर सिंपली 26 प्लस 26 उधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा -6y प्लस 5y। तो 6y में से 5y घटाएंगे तो कितना y बचेगा 1y, और बड़ा माइनस वाला है -23 प्लस 26 इधर आएगा तो -26 माइनस y इक्वल टू 26 में से 23 घटाओ क्या बचेगा 3, और बड़ा माइनस वाला है माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना गया 3। अब y का मान किसमें प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है तो 2। देखो x है तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना आया 3, तो y के पास 3 अपॉन में 2 है 2। x इक्वल टू 13 है, 13 माइनस है माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2 है तो 2। x इक्वल टू 13 में से 9 घटाओ 4 अपॉन 2 है 2 2 2 जाओ 4, x इक्वल टू कितना आ गया जी 2 आ गया, तो लिख दें अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू अभी निकाले थे ना 3, y इक्वल टू 3, ये आ गया x और y का वैल्यू। देखो 5 नंबर में दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण 2।
कोई एक समीकरण पहले ले लेंगे, पहले फर्स्ट लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से। देखो समीकरण एक दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है तो 0। देखो एक को इधर रहने देंगे वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड, तो √2x इक्वल टू प्लस 3y इधर आया तो माइनस √3y। देखो सिर्फ इधर वेरिएबल रहता है ना, ये नंबर सब दूसरे साइड जाएगा, तो √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस √3 अपॉन में आएगा √2 और पहले से y है तो y, कोई दिक्कत। x इक्वल टू आ गया माइनस √3 अपॉन √2y, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, समीकरण 3 मान लिया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखो समीकरण 2 दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है तो 0। देखो x का वैल्यू कितना है माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, तो √3 है तो √3 और x के पास क्या आएगा जी, ये माइनस √3 अपॉन √2 y है y और माइनस √8y है तो माइनस √8y इक्वल टू 0। हम तुमको बताए होंगे अगर दो नंबर रूट के अंदर हो और दोनों सेम हो तो रूट से रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है ना, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 3 और माइनस है तो माइनस, अपॉन में √2 है तो √2 और y है तो y, माइनस है माइनस, यहाँ पे √8y है तो √8y इक्वल टू 0। देखो इसके नीचे है 1 और इसके नीचे है √2, 1 और √2 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा √2 आएगा, √2 से √2 कट गया क्या बच गया माइनस 3y, माइनस है माइनस, इसके नीचे 1 है इसके बेस में, तो √2 से √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √16, 8 2 16 और y है y इक्वल टू 0 है तो 0। √2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर बचेगा माइनस 3y। √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, y है y, इधर क्या है 0 इंटू √2 तो माइनस 3y, ठीक है। एक बात बताओ, अगर दो नंबर रूट के अंदर सेम रहता है तो एक बाहर आ जाता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है वैसे 4 ही होता है, तो 2 ठो 4 अंदर है रूट के अंदर तो एक बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा 4y, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 0, माइनस 3y माइनस 4y क्या होगा माइनस 7y इक्वल टू 0 है तो 0, माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा ना जी, तो 0 अपॉन 7 माइनस भी इधर आ गया, तो y इक्वल टू क्या होगा 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, तो y इक्वल टू आ गया 0, कोई दिक्कत। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है कितना जी, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 y है तो y, देखो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 है तो √2 इंटू y का वैल्यू कितना है 0, तो y के पास आ जाएगा 0। x इक्वल टू 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0 ही आता है, अतः x बराबर भी आ गया 0 और y का वैल्यू भी कितना आ गया 0, x और y दोनों आ गया 0, कोई दिक्कत है नोट करो। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, ठीक है ना, ये पहला समीकरण दिया है। तो सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं समीकरण को, इसके लिए आधार का एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा जी 6 आएगा ना, तो देखो 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है 3 बार में, 2 3 जा 6, तो 2 के ऊपर 3x है तो 3x में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, x है x, माइनस है माइनस, देखो 3 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा 2 बार में, 3 2 जा 6, तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, y है y इक्वल टू 2, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 2 और 6 डिवाइड से इधर आ गया मल्टीप्लाई में, इधर 9x माइनस 10y इक्वल टू 2 6 जा 12, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दूसरा दिया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 है 13 अपॉन 6,
वैसे ही इसका पहले एलसीएम निकालेगा, बटे बटे जोड़ बनाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 बार में, तो 2 से x में मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 3 जा 6, 3 बार में ना, तो 3 से y में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3y इक्वल टू 13/6 है, 13/6। ये तो 6 से 6 कट जाएगा ना, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा। तो 2x + 3y इक्वल टू 13, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग या तो समीकरण 1 लेंगे, नहीं तो समीकरण 2, कोई किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 दिया है 9x - 10y इक्वल टू 12 है, तो 12 - 10y उधर जाएगा तो + 10y, तो 9x इक्वल टू 12 - 10y इधर आया तो + 10y। कोई दिक्कत है? 9 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो x इक्वल टू 12 + 10y, और 9 मल्टीप्लाई से इधर आएगा डिवाइड में, इसको मान लिया समीकरण 3। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो समीकरण 2 दिया है 2x + 3y इक्वल टू 13, 2x + 3y इक्वल टू 13, ठीक है। 2 है 2, x का वैल्यू कितना है जो 12 + 10y अपॉन 9, तो x के पास आ जाएगा 12 + 10y अपॉन 9 प्लस 3y है, 3y इक्वल टू 13 है, तो 13। 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो 24, 2 से 10 में मल्टीप्लाई करें 2 10 20y है y अपॉन में 9 है 9 प्लस 3y है 3y इक्वल टू 13 है, तो 13। तो इसके आधार में 1 है, इसके आधार में 9 है, एलसीएम क्या है 9 आएगा, 9 से 9 कट गया क्या बच गया 24 प्लस 20y प्लस है प्लस, इसके आधार में 1 है तो 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 3 27y इक्वल टू 13 है, तो 13। 9 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर 24 है 24, ये 20y और 27y दोनों में y है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 47y इक्वल टू 13, 9 डिवाइड से इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो प्लस 24 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा -24, क्योंकि नंबर के साइड जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 47y, 39 से क्या होता है 13 9 117 प्लस 24 इधर आ गया तो प्लस 24 इधर आया तो -24, देखो 47y, इसको घटाओ 17 में से 7 में से 4 गया 3, यह हो है 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, इससे हासिल है 11, 11 में से 2 गया 9, देखो y इक्वल टू 93 और 47 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 47 दिया कितना होता है, देखो तो 47 से कटेगा 47 दिया 3 7 21 3 चौके 12 1 13, 3 7 21 3 चौके 12 2 14 141 होता है। 47 गुना कितना होता है जी 88 होगा, 84 2 7 14 2 8 1 9 98, ये कट नहीं रहा, देखो इधर ठीक है ना, ये सब 9 3 27 24y, ये 47y 13 9 117 प्लस 24 इधर गया तो -24, ठीक है। चलो 93/47, एक बार देख लेना आंसर इसका। y का मान अब किसमें भरेंगे हम लोग समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, बताओ तो समीकरण 3 है क्या, x बराबर 12 + 10y अपॉन 9, ठीक है ना, यही ना है समीकरण 3। देखो तो यहाँ पे क्या है -2 है ना, तो यहाँ पर माइनस रहेगा -2, -2 से 12 ये -12 माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस रहेगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिया है ना, तो इधर माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा ना, वो माइनस छूट गया, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ठीक है, समझ में आया, यही दिक्कत हुआ है। x का मान समीकरण 2 में भरे हैं तो ये माइनस होगा, ये x बराबर इतना है ना -12 + 10y, तो 2 से -12 में मल्टीप्लाई होगा -24 -24 -24 -24 इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पर देखो 7 4 11 के 1
2 1 3 3 1 4 1 है 1 अपॉन में 47 47 से 141 3 बार में आएगा 3 से इसे मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 3 7 21 3 से 12 2 14 3 बार में कट जाएगा। तो ये देखो 47 मल्टीप्लाई में इधर गया है तो डिवाइड में तो 47 दिया 3 141 3 बार में कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x इक्वल टू 12 प्लस 10 इंटू वाई वाई का वैल्यू कितना है जी 3 अपॉन में 9 है 9 x इक्वल टू 12 10 तिहाई 30 अपॉन में 9 है तो 9 तो x इक्वल टू इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 30 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा जी 42 अपॉन में 9 है तो 9 कितना बार में कटेगा देख लो एक बार सही है ना 1 मिनट सही कहाँ से ये x का मान किसमें रख रहे हैं समीकरण 3 में ना प्रतिस्थापित कर रहे हैं और समीकरण 3 क्या है यहाँ पे देखो तो समीकरण 3 x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9 तो ये समीकरण 3 है x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9 यहाँ पर भी माइनस होगा। अब देखो x इक्वल टू -12 10 तिहाई 30 अपॉन में 9 है तो 9 x बराबर 30 में से 12 घटाओ कितना होगा 18 अपॉन में 9 है 9 9 दूना 18 x बराबर कितना आ गया जी 2 तो लिख दें अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3 यह आ गया आंसर। कोई दिक्कत है नोट करो।